So guys, today we are here to discuss the summary of a very famous novel, Pride and Prejudice by Jane Austen. This is an elegant journey through Regency romance and written by Jane Austen in 1830. So we can do the starting from a very famous opening line, that is, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in a want of a wife. This is a celebrated opening sentence, and it shows that the social world of Regency of England was such a society where marriage was not merely a matter of heart but an economic societal imperative. For families of modest means, such as the Bennets, securing a wealthy husband for one's daughter was considered both a duty and necessity. Austen's wields ironically, masterfully, exposing the pressures placed upon women in a society where their security depends entirely upon the fortunes of men. इस पूरे नोवेल में आप देखेंगे कि कैसे उस टाइम की सोसाइटी में वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था, कैसे उनको सिर्फ उनकी लाइफ का एकमात्र गोल होता था दैट दे हैव टू गेट मैरिड टू अ रिच पर्सन, दे हैव टू गेट सेटल इन द लाइफ. सेटलमेंट का मतलब गेटिंग मैरिड टू अ वेरी settled person. So next, the Bennet family. They lived at Longbourn. Mr. and Mrs. Bennet resided in Longbourn estate in Hertfordshire with 5 daughters that they had to marry off. The eldest was Jane. She was gentle, beautiful, and sweetly disposed towards all. Second number daughter was Elizabeth. She was witty, intelligent, and fiercely independent. And then Mary, Kitty, and Lydia, the 3 younger ones, each with their own spirited natures. So the catalyst, the thing that speaks the novel is that a news arrived that a charming Mr. Charles Bingley has let in the Netherfield Park. Catalyst का मतलब होता है something that gives speed to the novel. मिसेस बेनेट जो हमेशा से चाहती थी कि उनकी डॉटर्स का एक अच्छे घर में शादी हो, उनको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक चार्मिंग मिस्टर चार्ल्स बिंगले आ चुके हैं और वो चाहती थी कि उनकी 5 बेटियों में से कोई एक उनसे शादी कर ले ताकि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डॉटर की एटलीस्ट कम हो जाए. Netherfield Park. Charles Bingley rents Netherfield Park, stirring great excitement at Longbourn. Mrs. Bennet declares it a fine thing for their daughter, and the neighborhood eagerly awaits an introduction to the charming and wealthy young gentleman. चार्ल्स बिंगले जो नीदरलैंड पार्क है उसको रेंट करता है और हर जगह एक एक्साइटमेंट आ जाती है पूरी लॉन्गबर्न में, और मिसेस बेनेट डिक्लेयर कर देती है कि उनकी डॉटर से किसी एक की तो शादी उनसे वो करवा के देगी. और वो सब लोग ईगरली वेट करते हैं कि कब जो बिंगले है वो आके अपना इंट्रोडक्शन दे और सब लोग उसको जान पाए. द नीदरफील्ड बॉल. सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो यही है, द नीदरफील्ड बॉल. द लॉन्ग एंटिसिपेटेड बॉल एट नीदरफील्ड पार्क प्रूव्स द डिफाइनिंग इवनिंग फॉर ऑल. मिस्टर बिंगले एवर एमिएबल डांसेस विद जेन बेनेट, नो फ्यूअर देन टॉयज. बॉल में एक ऐसा सेटिंग होता था पहले का जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ सब लोग साथ में डांस करते थे, और बॉल में हर लड़का लड़की के साथ डांस करता था सो दैट दे गेट टू नो ईच अदर, और उसी में से कई बार लोग अपने मैरिजेस को फिक्स करते थे. तो यहाँ पर मिसेस बिंगले का जो प्लान था वो काम करता हुआ दिख रहा था, क्योंकि सबके साथ डांस करने के बावजूद जो मिस्टर बिंगले था वो जेन बेनेट के साथ मोर देन ट्वाइस उसने डांस किया था, विच शोड कि उसका एक डिस्टिंक्शन था सबसे. मिसेस बेनेट काफ़ी खुश थी, काफ़ी डिलाइटेड थी कि अब मे बी कुछ हो पाए. येट द इवनिंग यील्ड्स द फार लेस प्लेजेंट इंप्रेशन ऑफ मिस्टर बिंगलेस प्राउड कंपेनियन मिस्टर डार्सी. इसमें एक और नए कैरेक्टर का एंट्रेंस होता है, उसका कंपेनियन था, उसका बेस्ट फ्रेंड था मिस्टर डार्सी. उसका जो इम्प्रेशन था वो इतना प्लीजेंट नहीं था. वो किसी के साथ डांस नहीं करता, कोने में खड़ा रहता है, और वो जब बात कर रहे होते हैं आपस में तो एलिजाबेथ बेनेट उन्हें सुन लेती है, और वो एक्चुअल में बोल रहा होता है कि एलिजाबेथ के बारे में दैट शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल दैट वो मुझे टेम्प्ट कर पाए. दिस शोज़ डार्सी का प्राइड. जो पूरे नोवेल में प्राइड है, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस में प्राइड वर्ड है, वो इन्हीं के लिए आया हुआ है. द वर्ड मेंट टू डिसमिस इंस्टेड ignite in Elizabeth as a spirited and lasting prejudice.
और इसी के चलते जो है एलिज़ाबेथ के अंदर एक प्रेजुडाइज आ जाता है डार्सी को लेकर कि ही इज़ दिस इन दैट टाइप ऑफ मैन. प्रेजुडाइज इज़ अ थिंग दैट वी थिंक इन अवर माइंड्स फॉर समवन, कि हम पहले से किसी के लिए एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं एंड हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, आगे जो भी सोचते हैं करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, उसको प्रेजुडाइज कहते हैं. सो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में प्राइड इज़ मिस्टर डार्सी एंड प्रेजुडाइज इज़ एलिज़ाबेथ. सो आगे क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशंस आर दस फॉर्म्ड वार्मली फॉर बिंगले, कोल्डली फॉर डार्सी, एंड द कोर्स ऑफ द स्टोरी इज सेट इन मोशन. इसी से स्टोरी का जो बिगनिंग है वो होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं जेन एंड नीदरफील्ड. Determined to visit Netherfield on horseback despite threatening skies, Jane Bennet is caught in rain and arrives gravely ill, forced to remain and recover under the Bingle's roof. एक्चुअल में जेन जो है वो जा रही थी मिलने बिंगले से, चाहे वो जा रही थी तो हॉर्स से जा रही थी. रास्ते में काफ़ी ख़राब मौसम था बट वो रुकी नहीं, जिसकी वजह से उनके घर तक पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी बीमार हो गई. और इस न्यूज़ को बिंगले फैमिली ने कॉल करके लाइक इनको बता दिया, बेनेट फैमिली को, कि जेन इस सच एंड सच सो एंड सो इल, काफ़ी बीमार है, तो वो आज रात को यहीं पे ठहरने वाली है. तो एलिज़ाबेथ को भी साथ में भेज दिया जाता है कि वो जाए और अपनी बहन का ध्यान रखे. मीनवाइल कैरोलिन बिंगले वॉचेस विथ thinly veiled jealousy her sharp remarks and conditions failing to diminish Elizabeth's natural charm. In the quiet corridors of Netherfield, the first delicate threads of love and rivalry begins to weave themselves into the story's unfolding design. This is the very first इंसिडेंट जहाँ पे लव जेलसी सब कुछ साथ में आप इस नोवेल की स्टोरी में देख पाएंगे. मिस्टर कॉलिंस एंड जॉर्ज विकम. मिस्टर कॉलिंस एक पॉम्पस क्लर्जीमैन है जो बेनेट एस्टेट में आए हुए हैं. वो एलिज़ाबेथ से शादी करने का प्रपोज़ल रखते हैं जो कि उसको रिजेक्ट कर देती है. कॉलिंस फिर चार्लेट से शादी कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, और जॉर्ज विकम एक चार्मिंग ऑफिसर था मिलिट्री का, और वो विकम एक फॉल्स और गलत न्यूज़ फैला देता है डार्सी के बारे में कि डार्सी इज़ नॉट अ गुड पर्सन. और एलिज़ाबेथ मान भी लेती है इस बात को क्योंकि उसके मन में ऑलरेडी एक ओपिनियन फॉर्म हो चुका था डार्सी को लेकर. द डिपार्चर. विदाउट वार्निंग मिस्टर बिंगले क्विट्स नेदरफील्ड पार्क. बिना बताए वो वहाँ से चले जाते हैं, लिविंग जैन बेनेट हार्ट ब्रोकन एंड bewildered. Elizabeth, ever her sister's companion, suspects the hand of Mr. Darcy and the scheming Caroline in engineering the separation. और एलिज़ाबेथ को लगता है कि मे बी इसके पीछे जो है वो डार्सी का हाथ होगा और साथ ही साथ उसकी बहन कैरोलिन का हाथ होगा, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि जेन और ये साथ में मिले. Meanwhile, the obsequious Mr. Collins, having suffered Elizabeth's firm rejection of his proposal, swiftly redirects his attention. He secures the hand of Charlotte Lucas, Elizabeth's dearest friend, who accepts him not for love but for practical comfort of an establishment of her own. जब इनको रिजेक्शन मिलती है मिस्टर कॉलिन्स को एलिज़ाबेथ की, तो वो रुकते नहीं है. एलिज़ाबेथ की काफ़ी डियर फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है शार्लेट. वो उसको प्रपोज़ करते हैं और शार्लेट भी हाँ बोल देती है. नॉट बिकॉज ऑफ लव, वो उनसे प्यार नहीं करती है, बट वो भी बाकी की गर्ल्स की तरह चाहती थी एक सोशल सिक्योरिटी, और इसी की वजह से वो उनको हाँ कह देती है. जस्ट द सीज़न क्लोजेस ऑन लॉन्गबर्न विद क्वाइट सॉरो. एक सिस्टर जो अपनी ही प्यार के एब्सेंस से दुखी है, अनदर जिसका फ्यूचर प्रेजुडाइज में अलग हो चुका है. Developments in London and Hunsford. Jane travels to London with the Gardners, hoping to reconnect with Bingley. Yet Caroline Bingley receptions is cold and dismissive, offering little hope of reunion. Elizabeth visits Charlotte at Hunsford, where she is drawn into the imposing world of Rosslyn Parks and the formidable Lady Catherine de Bourgh, Darcy's imperious aunt. वहाँ पर क्या होता है, जेन जाती है लंदन गार्डनियर्स के पास रहने, और उसको लगता है कि मे बी उसको एक होप होता है मे बी वो जाके बिंगले से रिकनेक्ट कर ले, मिल जाए. बट कैरोलिन से मिलती है वो, और कैरोलिन उसको वही कोल्ड और वैसे बिहेव करती है उसके साथ, और इसके बाद उसको रियूनियन का काफ़ी कम होप रह जाता है. और एलिज़ाबेथ इसी मीनवाइल जो अपनी फ्रेंड शार्लेट से मिलने चली जाती है हंसफोर्ड में, जहाँ पे उसे दिखता है रोजिंग पार्क्स, और मिलती है वो लेडी कैथरीन दे बोल से, जो कि डार्स की इम्पेरियस आंट है, काफ़ी रिच आंट है. डार्सी ऑल्सो विजिटिंग रोजिंस डिक्लेयर्स हिज लव, येट हिज प्रपोजल इज लेस्ड विथ कंडेंसेशन. एलिज़ाबेथ फॉर्मली रिजेक्ट्स हिम.
citing his interference with Jane and Bingley and his cruel treatment of Wickham. तो डार्सी अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पहुँच जाता है और वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ कर देता है, अपना लव उसको जाहिर कर देता है, बट एलिज़ाबेथ उसको रिजेक्ट कर देती है और साथ में उसे बताती है द रीज़न ऑफ हर रिजेक्शन. उसको जो लग रहा था कि डार्सी की वजह से ही जेन और बिंगले अलग हुए हैं, वो रीज़न को वो साइड करती है. साथ ही साथ जो विक्टिम ने उसको बताया था कि कैसे उस क्रूएल था डार्सी, वो सब उसको बता देती है. नेक्स्ट क्या होता है स्टोरी में, डार्सीज़ लेटर. ये सब रिसीव करने के बाद डार्सी का लेटर एलिज़ाबेथ उसको पढ़ती है और काफ़ी हैरान हो जाती है. उसमें लिखा होता है जेन का इंडिफरेंस टूवर्ड्स बिंगले एंड मोस्ट शॉकिंगली एक्सपोज करता है वो विक्रम का ट्रू कैरेक्टर. कैसे उसने धोखा दिया, कैसे वो कर्ज में डूबा हुआ है और वो कैसे यंग डार्सी, जॉर्जिना डार्सी के साथ भागना चाहता था. एलिज़ाबेथ कन्फ्रंट करती है खुद के प्रेजुडाइज को कि मैं कैसे एक्ट कर रही थी आज तक. मैं जो प्राइड कर चुकी थी अपने आप को, इस सिचुएशन में आके, इस डिस्कवरी के बाद मैं अब ह्यूमिलेटेड फील कर रही हूँ. दिस scales fail from her eyes. Wickham is a villain now and Darcy a man of honor. Her misjudgment rooted in vanity and resentment is laid bare and with it the first tender strings of a transformed regard. एलिज़ाबेथ को जब उसका डार्सी का लेटर मिलता है तब उसको सारी स्टोरी समझ में आती है कि एक्चुअल में जो विक्रम है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एक विकेट इंसान है, एक डिसलॉयल पर्सन है और जो असली ऑनर्ड पर्सन है वो डार्सी है. फैमिलीज़ क्राइसिस. और मीनवाइल क्या होता है, उनके घर पे जो उनके साथ छोटी बहन होती है लीडिया, वो भाग जाती है जॉर्ज विक्रम के साथ ही. और इससे जो है पूरा का पूरा बेनेट फैमिली का रेपुटेशन स्टेक पे आ जाता है. मिस्टर बेनेट और गार्डनियर्स डेस्परेटली ढूंढना चाहते हैं उन लोगों की जिससे पहले कि स्कैंडल सारी जगह फैल जाए और बाकी की सिस्टर्स का शादी होना मुश्किल हो जाए. विजिट टू पैम्बरले. एलिज़ाबेथ पैम्बरले जाती है गार्डनियर्स के साथ और वो वहाँ पे उसकी ब्यूटी को देख ही रही होती है कि वहाँ पे डार्सी आ जाता है. ग्रेशियस, वार्म एंड ट्रांसफॉर्म्ड, ही इंट्रोड्यूसेस हिज बिलव्ड सिस्टर जॉर्जियाना विद जेंटल प्राइड. एलिज़ाबेथ मूव्ड बाय हिज ट्रू कैरेक्टर फील्स हर लव एंड क्वाइटली एंड रेसिपली बिगिन टू ग्रो. तो वहाँ पे एकदम से डार्सी आ जाता है, वो अपनी सिस्टर के साथ आया होता है और सिस्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाता है एलिज़ाबेथ से जॉर्जियाना को. और इसी मोमेंट से जो एलिज़ाबेथ है वो उसके ट्रू कैरेक्टर को देखकर थोड़ा मूव होने लगती है, उसका जो प्रेजुडाइज होता है. रेजोल्यूशन एंड सीक्रेट एड. मिस्टर गार्डनियर लोकेट कर लेता विक्रम और लीडिया को लंदन में और डार्सी सीक्रेटली विक्रम के डेब्ट भी सारे के सारे चुका देता है ताकि जो शादी है वो हो पाए, अरेंजमेंट हो शादी का जो है वो हो पाए. क्योंकि एक्चुअल में विक्रम ना काफ़ी ज़्यादा डेब्ट में था और उसने मिस्टर गार्डनर के सामने एक शर्त रखी थी कि मेरे सारे डेब्ट चुका दो अब तो मैं लीडिया से शादी कर लूँगा. बट उसी जगह पे डार्सी आता है, वो एलिज़ाबेथ के सेक के लिए सारे लोन चुका देता है, सारे डेब्ट चुका देता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं. लीडिया एंड विक्रम आर नाउ वेड. मिसेस बेनेट इज़ ओवरजॉयड क्योंकि उनकी एक बेटी की शादी हो गई. एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि डार्सी कैसे सेल्फलेसली उसने अपने पैसों से डेब्ट चुकाया उसका और उसका जो एडमायरेशन और प्यार है वो और बढ़ जाता है डार्सी के लिए. हैप्पी एंडिंग्स एंड फाइनल प्रपोजल्स. तो लास्ट में सबकी एंडिंग्स काफ़ी हैप्पी होती है और कुछ फाइनल प्रपोजल्स है इसमें. बिंगले वापस आता है नीदरफील्ड में और लास्ट में अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वो जेन बेनेट को अपना लव डिक्लेयर करता है, उसे प्रपोज करता है मैरिज के लिए. जेन भी एक्सेप्ट कर लेती है विद जॉय और इतने दिनों से जो मिसअंडरस्टैंडिंग और इंटरफेरेंस था वो सब कुछ चला जाता है एंड दे आर हैप्पीली मैरिड. लेडी कैथरीन दे बोर्ग अराइव करती है लॉन्गबर्न में और वो डिमांड करती है एलिज़ाबेथ को कि वो कभी भी डार्सी से शादी नहीं करेगी और बोलती है कि तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारा कंपैशन, तुम्हारा इंडिपेंडेंस सब चला जाएगा. बट उसका आंसर उसको हैरान कर देता है. वो मना कर देती है कि वो अपने आप से सोचेगी, शी विल थिंक ऑफ हर ओन और वो उनकी बात नहीं मान पाएगी. एलिज़ाबेथ एक्सेप्ट करती है डार्सी के प्रपोज़ल को पूरी खुशी के साथ और अफेक्शन के साथ और उसके बाद उसको एक ट्रू पार्टनर मिल जाता है और उन दोनों की जो प्रेजुडाइज और प्राइड थी उसके बावजूद उन दोनों ने सबको छोड़कर अलाउ किया अपने आप को एक दूसरे को एडमायर करना, प्यार करना. डार्सी डिक्लेयर करता है एट लास्ट कि ऑल इज़ अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन. सब कुछ माफ़, सब कुछ
द जॉयफुल कंक्लूजन, 3 daughters आर हैप्पीली वेल, जेन टू बिंगले, एलिजाबेथ टू दासी एंड लीडिया टू विक्रम। मिसिस बेनेट्स का जो लाइफ लॉन्ग विश था वो एट लास्ट फुलफिल हो गया। और थीम है इस पूरी नॉवल का लव का, पर्सनल ग्रोथ का, सोशल हार्मनी का। प्राइड यील्ड्स टू ह्यूमिलिटी, प्रेजुडाइज डिजॉल्व्स इन अंडरस्टैंडिंग। प्राइड धीरे धीरे ह्यूमिलिटी बन जाता है और प्रेजुडाइज धीरे धीरे समझ में चेंज हो जाता है। अ हैप्पी एंडिंग फॉर ऑल, अ टेस्टामेंट टू ऑस्टिन्स एंड्यूरिंग बिलीफ दैट विट, इंटीग्रिटी एंड एन ओपन हार्ट शैल ऑलवेज ट्रिम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड एनी क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।